नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। इस बीमारी का नाम है एपिलेप्सी सीजर डिसऑर्डर यानी मिर्गी के दौरे। अब आज हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके आसपास किसी भी पेशेंट को इस तरह की कोई समस्या हो रही हो जिसमें आपको लग रहा हो कि इसको दौरे की समस्या हो सकती है, तो सबसे पहले आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका क्या दायित्व बनता है। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप पैनिक ना करें। पेशेंट ऑलरेडी किसी तकलीफ से जूझ रहा है, अगर आप साथ में पैनिक करेंगे तो हम किसी भी तरह से मरीज को हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को काम रखिए, पेशेंट को तुरंत अटेंड करिए। अगर पेशेंट उस समय उसको एक्टिव सीजर्स हो रहे हैं यानी टोनिक क्लोनिक यानी हाथ पैर में कोई जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले पेशेंट को करवट कराइए, पेशेंट का हेड लो रखिए सो दैट कि अगर मुंह में किसी तरह के सेक्रीशंस बने तो वो बाहर निकल सके और वो छाती में ना जाए। साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि मरीज को सीजर यानी इस तरह की एक्टिविटी लंबे समय तक यानी 30 सेकंड से ज्यादा या 1 मिनट से ज्यादा हो रही हो, तो तुरंत एक इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके हॉस्पिटल की सर्विसेज को के लिए बुलवाएं और इमरजेंसी में एम्बुलेंस को बुलवा करके पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करें और हॉस्पिटल शिफ्ट करें। अब हम ये जानेंगे कि इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है और इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको दौरे की बीमारी लगती है कि आपके आसपास किसी पेशेंट को इस तरह की समस्या है या घर में हमारे परिवार में किसी पेशेंट को इस तरह की समस्या है, तो सबसे पहले एक अपने स्पेशलिस्ट न्यूरो स्पेशलिस्ट से यानी ब्रेन स्पेशलिस्ट से मिलें और इसके बारे में हिचकिचाएं मत, डिटेल में उससे अपनी बीमारी डिस्कस करें। तो जब भी आप अपने इस लक्षणों के साथ में किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट से मिलते हैं तो सबसे पहले वो ये डायग्नोज करते हैं कि क्या आपको सीजर की बीमारी है, यानी आपके ब्रेन में किस तरह की कोई अबरेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बन रही है। तो इसके लिए वो एक आपकी ईईजी की जांच कराते हैं। ईईजी का मतलब कैसे है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल का दौरा पड़ने पर ईसीजी कराया जाता है, इसी तरह से ब्रेन में इस तरह की जब भी दिक्कत आती है तो ईईजी यानी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है और उसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या ब्रेन में जनरेट हो रही है और अगर हो रही है तो ब्रेन के किस भाग में जनरेट हो रही है। ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली हमें यह भी जानना है कि ये किस कारण से हो रही है। इसके लिए आपके न्यूरो स्पेशलिस्ट कुछ आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे हम एमआरआई या सीटी की जांच बोलते हैं। उसमें वो ये देखना पसंद करेंगे कि किस कारण से हो रहा है। क्या कोई गांठ है दिमाग में जिसकी वजह से दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह की दिमाग में कोई सूजन आ रही है जिसके कारण आपको सीजर या फिर एपिलेप्सी की बीमारी हो रही है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये जब इसके बारे में डिटेल स्टडी करने के बाद में एक आपके न्यूरो स्पेशलिस्ट एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे जिसमें कुछ दवाइयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कम किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है या बंद किया जा सकता है। इन्हें एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस को लंबे समय तक रिस्पॉन्ड नहीं करते या उनके सीरियस साइड इफेक्ट्स वो झेल नहीं पाते हैं, जिसे हम मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कुछ सर्जरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सर्जरी से भी आपके दिमाग में इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको कम किया जा सकता है और मरीज को काफी प्रभावशाली इलाज दिया जा सकता है। और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और डिटेल्ड वीडियो देखें।